हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीटू मैथ्स क्लासेस। आज मैं क्लास 12 की एमसीक्यू सीरीज़ में रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी और मैक्सिमम क्वेश्चंस को कैसे आप शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करके कम से कम टाइम में कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते हैं ये भी बताऊंगी। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास मेरे हर एक अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा और आप उसका बेस्ट बेनिफिट ले पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। So your first question is, the maximum number of equivalence relation on the set A is 1, 2 and 3 are either 1, 2, 3 और 5। तो आपको ये बताना है, आपके एक सेट गिवन है A, दैट इज 1, 2, 3। आपको बताना है इस सेट के ऊपर कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस डिस्क्राइब किए जा सकते हैं। What do you mean by equivalence relation? And a relation which is reflexive, symmetric and transitive, that relation is called an equivalence relation. तो आप वैसे लॉन्ग मेथड्स यूज करके आप ये बता सकते हैं कि इस सेट पे कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस हो सकते हैं। बट देयर इज अ शॉर्ट ट्रिक एंड द ट्रिक इज दैट यू आर गोइंग टू फर्स्ट मेक अ बेल्स ट्राइंगल। The name of the trick is Bell's triangle। तो Bell's triangle आप कैसे फॉर्म करते हैं? आप ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद 1, ओके। देन इन द सेकेंड रो, जो फर्स्ट रो जहां पर कंप्लीट हुई है वहां से सेकेंड रो स्टार्ट होगी। सो फर्स्ट रो हैज कंप्लीटेड ऑन 1, तो 1 लिखोगे आप। 1 + 1 will give you 2। Now second row is completed. In the third row you are going to start with 2 and then 1 + 2 is 3, 2 + 3 is 5. So third row is completed. Now in the fourth row you are going to start with 5. Now 2 + 5 is 7, 3 + 7 is 10, 5 + 10 is 15. Now fourth row is completed. In the fifth row you are going to start with 15. 5 + 15 is 20, 7 + 20 is 27, 10 + 27 is 37 and 15 + 37 is 52. Now by continuing with this you can extend the triangle। बट आपका लॉजिक क्या है यहाँ बेल्स ट्राइंगल बनाने का? ये आपका एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया है। इस ट्राइंगल को फॉर्म करने का लॉजिक क्या है कि आप कैसे पता लगाएंगे कि इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। अब आपके सेट के अंदर अगर 1 एलिमेंट है, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 1, then the number of equivalence relations will be 1. If the number of elements in your set is 2, then the number of equivalence relation will be 2. If the number of elements in your set is 3, the number of equivalence relations will be 5. So in your set there are 3 elements. So how many equivalence relations can be defined on this set? That is 5. Number of equivalence relations are 5. So your correct option is option D. So your question is, let A and B are finite sets containing m and n elements respectively. तो basically you are given that A के अंदर आपके there is a set A and there is another set B and A has m elements and B has n elements. Now the number of relations that can be defined from A to B.
तो A से B पर आपके कितने रिलेशंस डिफाइन हो सकते हैं? दैट इज यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम A to B. अब आप रिलेशन क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन? रिलेशन क्या होता है? ए के कुछ एलिमेंट्स बी के कुछ एलिमेंट्स से अगर हम रिलेट कर देते हैं तो दैट सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड अ रिलेशन. तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज द बिगेस्ट रिलेशन. आपका ए क्रॉस बी बिगेस्ट रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी. तो सबसे पहले A क्रॉस B अगर आप करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर? A के अंदर m एलिमेंट्स हैं, B के अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में देयर विल बी mn एलिमेंट्स. तो और क्या एक रिलेशन क्या होता है? अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. तो जितने A क्रॉस B के सबसेट्स पॉसिबल हो सकते हैं, दे आर ऑल द रिलेशंस. सो नंबर ऑफ रिलेशंस from A to B is equals to the number of subsets of A cross B. तो A cross B के जितने सबसेट्स होंगे वो सब क्या होंगे? डिफरेंट रिलेशंस होंगे फ्रॉम A to B. तो कितने सबसेट्स पॉसिबल हो सकते हैं? अगर किसी एलिमेंट में, किसी भी सेट में mn एलिमेंट्स हैं तो देयर उसके कितने सबसेट्स पॉसिबल हो सकते हैं? 2 raised to power mn. So your correct answer is option A. Now your next question is, set A has 3 elements and set B has 4 elements. Then the number of injective mapping that can be defined from A to B are how much? आपको बतानी है A से B तक कितने इंजेक्टिव मैप्स डिफाइन किए जा सकते हैं. What do you mean by injective mapping? Injective mapping is a 1-1 function. Injective means 1-1 and mapping is a function. So a function which is 1-1 is called an injective mapping. तो इसका एक short trick होता है कि, and the short trick is, अगर आपके पास एक सेट है A and there will be another set B. A has m elements, B has n elements. तो अगर आपको 1-1 मैपिंग देखनी है कि हाउ मेनी 1 मैपिंग्स और इंजेक्टिव मैपिंग्स आर देयर, तो आप क्या करते हैं? अगर तो आपका m ग्रेटर देन n है, अगर डोमेन में एलिमेंट ज्यादा हैं, देखो 1-1 मैपिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जितने एलिमेंट्स आपके डोमेन में, एटलीस्ट उतने एलिमेंट्स को डोमेन में चाहिए टू मेक इट 1-1. बट यहां पर क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन इज मोर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन को डोमेन. तो इंजेक्टिव मैपिंग्स कितनी होंगी आपकी? इंजेक्टिव मैपिंग्स विल बी 0. There will be 0 number of injective mappings can be defined in this case. But if m is less than n, अगर m less than n है तो आपको क्या चाहिए? n बड़ा है तो आपको n images चाहिए in the codomain. अब वो n elements में से in how many ways you can choose n images? That is m, p, n. तो इतनी इंजेक्टिव मैप्स कैन बी पॉसिबल. बट इफ m इज इक्वल्स टू n, अगर m और n इक्वल हैं तो कितने इंजेक्टिव मैप्स बना सकते हैं? ईदर m फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, वन इन द सेम थिंग. सो दिस इज द ट्रिक टू गेट हाउ मेनी इंजेक्टिव मैप्स कैन बी डिफाइंड फ्रॉम one set to another set. Now in your question you are given a set A which has 3 elements and another set B which has 4 elements. Since codomain has more number of elements, so how many number of injective maps? Number of injective mappings will be equals to 4p3 and that is equals to
4 factorial upon 4 minus 3, that is 1 factorial, that is 24. 4 factorial is equivalent to 24. So your C option is correct. Your next question is, set A has 5 elements and set B has 6 elements. Then the number of bijective mapping that can be defined from A to B are how much? तो सबसे पहले आपको एक लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द बाइजेक्टिव मैपिंग्स फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट. तो देखो अभी अभी हमने किया था कि अगर आपके पास दो सेट्स डिफाइंड हैं एंड वन फर्स्ट सेट हैज m एलिमेंट्स, अनदर सेट हैज n एलिमेंट्स, तो टू मेक अ मैपिंग 1-1, आपको एक मैपिंग को 1-1 बनाने के लिए n शुड बी ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू m. And should be, to make it 1-1, a mapping is 1-1 if and only if n should be greater than equals to m, तभी आपका 1-1 मैपिंग बना सकते हैं. बट ऑन टू मैपिंग के लिए आप क्या लॉजिक डेवलप करते हैं कि ऑन टू मैपिंग कब होगी? जब हर एक n एलिमेंट्स की कोई ना कोई प्री इमेज होगी, और अब कोई ना कोई प्री इमेज होने के लिए देयर शुड बी n एलिमेंट्स एटलीस्ट, क्योंकि आपका ये 1-1 भी है. तो क्या हर एक उसकी प्री इमेज कब होगी? व्हेन n शुड बी इक्वल्स टू n. तो आपका m और n अगर इक्वल होगा तभी आपका 1-1 और ऑन टू मैपिंग दोनों होगी, और मैपिंग कैन बी बाइजेक्टिव. तो एक बाइजेक्टिव मैप के लिए द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डोमेन एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन को डोमेन मस्ट बी इक्वल. नाउ in your case, you are given a set A which has 5 elements and another set B which has 6 elements. So how many bijective maps can be possible? There are no bijective, since 5 is not equals to 6, that implies no bijective mapping is possible. Okay, so your correct option is option C. Your next question is, let A is equals to x, y and z and B is equals to AB. You are given two sets, then the number of onto functions from A to B are how much? तो सब आपको नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी बताने हैं. कितने डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ पर एक जो शॉर्ट ट्रिक या जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो होती है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी. अगर आपके पास ए एक सेट है जिसके अंदर m एलिमेंट्स हैं एंड देयर इज अनदर सेट b विच हैज n एलिमेंट्स, सो द नंबर ऑफ onto functions, or we can say bijective, or we can say that surjective mappings, both one and the same thing, will be equals to summation r running from 1 to n minus 1 raised to power n minus r NCR r raised to power m, and this is the formula to find out the number of onto functions that can be defined from A to B. तो अगर इस लॉजिक से अगर आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, so your mapping A has 3 elements and another mapping B has 2 elements. So the number of onto functions will be equals to summation है तो r की वैल्यू आप 1 से लेके n तक, n is 2,
are running from 1 to 2 minus 1 raised to power 2 minus r 2cr r raised to power m is 2. So m is 2 but m is 3. ओके तो इस लॉजिक से अगर आप लगाते हैं r को, अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट r इज इक्वल्स टू 1, तो r को आप 1 लेंगे तो इट विल बी अ नेगेटिव टर्म 2c1 इंटू 1 रेज टू पावर 3 प्लस r को अगर आप 2 लेते हैं तो ये दिस विल बिकम पॉजिटिव 2c2 इंटू 2 रेज टू पावर 3 and that will be equals to minus 2 plus 8 that is 6. So your correct option is 6. बट यहाँ पर क्योंकि आपके जो दोनों सेट्स हैं वो काफी लिमिटेड हैं, बहुत शॉर्ट सेट्स यू आर गिवन, तो आप सिंपल सा एक लॉजिक ये भी लगा सकते हैं कि योर A has 3 elements and B has 2 elements. तो आपको ऑन टू फंक्शंस देखने हैं. ऑन टू फंक्शंस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल A के लिए A की प्री इमेज होने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? द नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर द प्री इमेजेस ऑफ A. द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कैन बी ऑल्सो बी फाइंड आउट इन दिस वे. क्योंकि ये छोटा सा है सेट, इसलिए आप A की कितने प्री इमेजेस हो सकते हैं? देयर आर 3 ऑप्शंस, बट आपने किसी तीनों में से किसी एक को प्री इमेज इसका डिफाइन कर दिया होगा. नाउ व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर द प्री इमेज ऑफ, अगर आप देखो बी की प्री इमेज के लिए कितने ऑप्शंस हैं? कई बार ऐसा लगता है कि बी की प्री इमेज के लिए भी 3 ऑप्शंस हैं, बट अगर आप बी को भी y से ही बी की प्री इमेज भी y ही डिक्लेयर कर देते हैं तो दैट विल नॉट बी द फंक्शन. हाउ कैन y की 2 इमेजेस कैसे हो सकती हैं? तो आपको एक फंक्शन रखना है ये, एंड दैट शुड बी ऑन टू ऑल्सो. तो b के लिए यू हैव जस्ट 2 ऑप्शंस. तो इस लॉजिक से आप सिंपल से लॉजिक से भी यू कैन फाइंड आउट दैट द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट A to B is 6.